गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बचपन बीता भोलेपन में भक्ति भरी जवानी हो, प्रभु प्रेम में जाए बुढ़ापा जीवन अमर कहानी हो। मानवता की सेवा करूं मैं और कोई भी चाह नहीं, आनंद भरा है जीवन मेरा मरने की परवाह नहीं। जब तक जीऊं तेरी होकर दुनिया सारी मेरी हो, हृदय में प्रभु वास करो और अंतर सृष्टि तेरी हो। इतनी शक्ति दे दो भगवान जो बोलूं सो हितकारी, कटु वचन ना कोई निकले, वाणी दे दो प्यारी प्यारी। मुझ में तो कोई शक्ति नहीं है जो प्यारे कुछ बोल सकूं, जीवा पर तुम वास करो तभी जीवा खोल सको। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, तो मुस्काई जा कि नूर फैलाई जा। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, तो मुस्काई जा कि नूर फैलाई जा। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, तो मुस्काई जा कि नूर फैलाई जा। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, तो मुस्काई जा कि नूर फैलाई जा। जगत तेरा का डेरा तो बाहों पढ़ पढ़ के पार लगाई जा। जगत तेरा तो गांजा डेरा तो बाहों पढ़ पढ़ के पार लगाई जा। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, तो मुस्काई जा नूर फैलाई जा। सतगुरु प्यारिया अखां दे अतारिया, तो मुस्काई जा नूर फैलाई जा। सारी दुनिया छड़ के सतगुरु आई शरण तेरी, सारी दुनिया छड़ के सतगुरु आई शरण तेरी। सारी दुनिया छड़ के सतगुरु आई शरण तेरी, सारी दुनिया छड़ के सतगुरु आई शरण तेरी। नैया मेरी पार लगा दे लाई चढ़ाना तेरी,
नैया मेरी पार लगा दे साईं जरा ना मेरी ओ नैया मेरी पार लगा दे साईं जरा ना मेरी नैया मेरी पार लगा दे साईं जरा ना मेरी मैं तेरे चरना की दासी ओ मैं तेरे चरना की दासी तुझी मेरे सिरताज सतगुर प्यारिया अगा दे अतारिया तो मुस्काई जा नूर बनाई जा सतगुर प्यारिया अगा दे अतारिया तो मुस्काई जा नूर बनाई जा सतगुर प्यारिया अगा दे अतारिया तो मुस्काई जा नूर बनाई जा सतगुर प्यारिया अगा दे अतारिया तो मुस्काई जा नूर बनाई जा सारी दुनिया विष पई खोले एक तो अमृत खोले सारी दुनिया विष पई खोले एक तो अमृत खोले एक इशारे नाल तू सतगुर के दरियाई खोले ओ एक इशारे नाल तू सतगुर के दरियाई खोले एक इशारे नाल तू सतगुर के दरियाई खोले एक इशारे नाल तू सतगुर के दरियाई खोले तेरे कोल सुखा दा सागर ओ तेरे कोल सुखा दा सागर जग विच ओ कबले सतगुर प्यारिया अगा दे अतारिया तो मुस्काई जा नूर बनाई जा
महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सबसे पहले गुरु वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि इस संसार में मानव का झोला लेकर सतगुरु बनाना बहुत जरूरी है। जिसके सतगुरु नहीं होते, पंजाबी में जैसे सुना हम लोगों ने महापुरुषों से, क्या गुरु बिना गत नहीं और शाह बिना पत नहीं। जैसे गुरु के बिना हमारा रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले गुरु वंदना की जाती है। हमने सुना है महापुरुषों से कि एक बार नारद जी महाराज विष्णु जी के पास आए। जैसे नियम होता है आकर प्रणाम करना, प्रणाम किया उन्होंने, नारद जी को भगवान जी ने किया, भगवान जी ने नारद जी को किया और कहते हैं प्रणाम करके बैठे। जैसे नियम होता है आने पर उसका स्वागत करना, चाय पानी पूछना हुआ। उठकर नारद जी जाने लगे। जब नारद जी बाहर चले गए, विष्णु जी बोले लक्ष्मी जी को, देवी जी यहाँ पर थोड़ा पुराना जमाना पत्थर नहीं होते थे, लिपाई करते थे, थोड़ी लिपाई कर दो यहाँ पे। तो नारद जी ने बाहर जाते जाते सुन लिया कि जहां मैं बैठा वहां पर क्या करें, लिपाई कर दो। क्या मेरे बैठने से वो जगह अपवित्र हो गई? मन में संशय हुआ, वापिस लौट आए। बोले प्रभु जी क्षमा करना, आप मेरे जाने के बाद बोल रहे हो, अगर ऐसी बात थी, आपने मेरा इतना स्वागत किया, आपने जलपान पूछा, बिठाया, इतनी चर्चा की हम लोगों ने, अगर ऐसी बात थी तो आपने मेरे को ऐसा क्यों किया? विष्णु जी बोले देखो देवऋषि नारद, आप ऋषि हो, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों का जो नियम है कि जिसका कोई गुरु नहीं होता वो क्या होता है जी, निगुरा होता है। वो जहां बैठता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। तो नारद जी बोले प्रभु जी ऐसी बात थी तो मेरे को बता देते। अब आप बताओ मेरे को, मैं किसे गुरु बनाऊं? मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तक तो क्या था जी, मैं निगुरा रहा, लेकिन आप कृपा करो मेरे ऊपर कि मैं गुरु किसे बनाऊं? भगवान विष्णु जी बोले नारद जी, आप सुबह जब उठोगे, उठते ही जो व्यक्ति पहले आपके सामने आ जाए उसको गुरु बना लेना। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अगले दिन नारद जी सुबह उठे, उठते ही क्या हुआ जी, उनको मिल गया मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। तो नारद जी के मन में आया कि विष्णु जी बोल रहे थे जो पहले मिले उसको गुरु बना लेना, ये मुझे क्या शिक्षा देगा, इससे कैसे गुरु बनाऊं? ये तो मछलियां पकड़ता है, इतना गलत काम करता है, लेकिन अब विष्णु जी की आज्ञा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मछुआरे के पास गए, बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा जैसी आपकी मौज है, गुरु तो बनाया, लेकिन मन में क्या है जी, संशय, वो श्रद्धा नहीं, भावना नहीं है। हमारे यहाँ महापुरुष कहते हैं जब तक श्रद्धा ना हो तब तक क्या है जी, गुरु नहीं बनाया जाता। श्री रामकृष्ण मानस में देखो, वहां भी लिखा है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक तुम्हारी श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, तो वो गुरु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब विष्णु जी की आज्ञा थी, उन्होंने गुरु तो बना लिया, लेकिन मन में क्या है जी, वो न श्रद्धा है ना विश्वास। शाम को गए विष्णु जी के पास, प्रभु जी आपने कहा था जो सुबह पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बना लेना, मुझे तो सुबह मछुआरा मिला, वो मुझे क्या शिक्षा देगा? मैंने गुरु बनाया, शिक्षा मुझे क्या देगा? मुझे क्या पार लगाएगा वो? भगवान विष्णु ने जब सुना ऐसी बात, विष्णु जी को गुस्सा आ गया।
निंदक महात्यारा। कहते ना जी, गुरु की निंदा करे तू, तुझे शर्म नहीं आती? जा, तुझे श्राप देता हूं, जो गुरु की निंदा करेगा वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। अब नारद जी ने ये सुना, विष्णु जी ने कह दिया है, वो बात तो झूठी होगी नहीं, इसीलिए चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा ना कहिए मेरे को, बताओ कोई रास्ता मेरे को 84 लाख योनियों से। बोले मैं नहीं बताऊंगा, चल जा अपने गुरु के पास जा। अब बेचारा कहते कि इंसान मरता क्या नहीं करता। नारद जी चले गए, किसके पास जी? वही मछुआरे के पास गए जिसको गुरु बनाया था। बोले मेरे को तो भगवान जी ने श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूं, आप बताओ, इससे कोई छूटने का कोई उपाय हो तो सुनिए। उन्होंने क्या कहा, बोले आप विष्णु जी के पास जाओ और क्या करो जी, उनके पास जाकर पूछो, प्रभु जी जो मेरे से गलती हो गई है, आप ये बता दो कि 84 लाख योनियां कौन सी होती हैं, जरा उसका नक्शा तो बना के दिखाओ ना। मैं जब वो नक्शा बनाएंगे ना तो नारद जी आप क्या करना, उसके ऊपर लेट जाना, लेट कर क्या करना जी, एक बार घूम जाना, तो क्या होगा, आप बोल देना प्रभु जी मेरा 84 का बंधन है, काट दिया आपने, मैंने 84 का चक्कर काट लिया। जब वो गए ऐसा ही किया, विष्णु जी के पास गए और बोले प्रभु जी आपने मुझे श्राप तो दे दिया 84 लाख योनियों का, है ना, मुझे ये तो बता दो, बनाकर दिखाओ कि 84 लाख योनियां होती कौन सी हैं, जरा नक्शा तो बना के दिखाओ। विष्णु जी ने बना दिया और नारद इस पर लेट गए। लेट कर क्या हुआ जी, उसके ऊपर घूम गए। जब घूम गए तो बोले प्रभु जी अब तो मैंने 84 का चक्कर काट लिया ना। विष्णु भगवान जी बोले तुझे किसने ये बताया रास्ता? बोले वही गुरु जी ने बताया। बोले फिर ध्यान कर, तू जिस गुरु की निंदा कर रहा था उसी गुरु ने तेरे को पार लगाने का रास्ता बता दिया, तेरा 84 का बंधन काट दिया। प्यारे याद रखना, गुरु जैसा भी हो, चाहे वो विद्वान हो या ना हो, लेकिन ध्यान रखना जिसको गुरु बनाया है उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले जब नए नए सन्यासी बने, हमको एक कथा संतों ने सुनाई थी कि प्यारे जिस अनमोल चोले को लेकर आप बैठे हो ये भी एक गाड़ी है। जैसे गाड़ी चलाने वाला क्या करता है पता आपको? गाड़ी तब चला सकता है जब उसके पास 4 चीजें होती हैं। अगर 4 चीजें उसके पास नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। हमने पूछा महाराज जी बताओ कौन सी 4 चीजें चाहिए? बोले देखो, सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले उसको पास गाड़ी का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। बोलो जी, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो गाड़ी चलाएगा नहीं चला सकता गाड़ी। दूसरी बात उन्होंने बताई, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, ये वाली बात सबको सुनाती हूँ मैं। दूसरी बात की इन्होंने कि गाड़ी के 2 गिलास होने बहुत जरूरी है। अगर दोनों गिलास नहीं होंगे, गिलास में नहीं शीशे, गाड़ी के दोनों तरफ क्या है जी, अगर दोनों गिलास नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चला सकता गाड़ी चलाने वाला, क्योंकि देखना पड़ेगा ना जी पीछे से गाड़ी किस तरफ से आ रही है कि नहीं, तब गाड़ी को। तीसरी बात उन्होंने कहा गाड़ी का क्या है जी, गियर होना बहुत जरूरी है। गाड़ी का गियर किधर मोड़ना है, अगर मोड़ना हो सीधे, है ना, तो क्या है जी, मोड़ देंगे उलट तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए गाड़ी का गियर होना भी बहुत जरूरी है। चौथा उन्होंने बताया गाड़ी की ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं होगी तो गाड़ी का चलाने वाला गाड़ी, बोलो जी आगे कोई गाड़ी आ गई, ब्रेक तो लगानी पड़ेगी ना जी। अगर ब्रेक फेल होगी तो बोलो जी एक्सीडेंट होगा ही। इसी प्रकार उन महापुरुषों ने बताया मुझे कि प्यारे जीवन में ये मानव रूपी जो गाड़ी हमारी है, इसके लिए भी हमारे पास गाड़ी का लाइसेंस होना बहुत। वो लाइसेंस क्या है जो मैंने आपको पहले सुनाया कि गुरु से दीक्षा लेनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ये लाइसेंस नहीं होगा तो हम इस जीवन रूपी गाड़ी को चला नहीं सकते।
क्योंकि गुरु के पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे, उन पर क्या है जी, 2 गिलास भी हमारे पास होने बहुत जरूरी है। वो गिलास कौन से हैं? वो है श्रद्धा और विश्वास। क्या है जी? श्रद्धा और विश्वास। अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो संत सुना रहे थे, एक बार एक गांव में बरसात नहीं हुई, लोग प्रार्थना करने लगे कि संत हैं करने वाले, उनके पास चलते हैं, बरसात वो कृपा करेंगे तो हो जाएगी। सभी लोग जाने लगे। एक बच्चा छतरी लेके चल पड़ा। लोगों ने कहा तुम पागल है, छतरी लेके जा रहा है। बोले क्यों जी, पागल क्यों? जब हम संतों के पास जा रहे हैं, आप बता रहे संत करने वाले वो कृपा करते हैं, तो बरसात तो होगी ना, आते हुए भीग ना जाऊं, तो छतरी लेके साथ जा रहा हूं। बच्चे को विश्वास है कि जिस संत के पास हम जा रहे हैं वो कृपा करेंगे ही करेंगे। याद रखना, 2 गिलास आपके जीवन में होने बहुत जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर हमें श्रद्धा है गुरु के ऊपर तो हम गुरु से क्या करेंगे जी, ज्ञान लेके आएंगे ही आएंगे। अगर श्रद्धा नहीं है तो लाख गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। तीसरा उन्होंने बताया, इस गाड़ी का गियर कौन सा है? हमने इस गाड़ी का गियर कहां मोड़ना है? देखो ढंग से समझा रही हूं आपको। जैसे कि सुबह होती है, सुबह होते हमने गाड़ी का गियर किधर मोड़ना है जी? बोलो जी, किधर मोड़ोगे? भगवान की तरफ या संसार की तरफ? बोलो जी, करतार की तरफ या संसार की? बोलो जी। कल महाराज जी ने बड़ी कृपा की, रात को फोन किया, कल को आपको आना है। मेरा आज था गियर हरिद्वार की तरफ गियर था, तो महाराज जी ने मोड़ लिया इधर गियर, है ना। बोले आपने इधर आना है। मैंने कहा महाराज जी और क्या चाहिए, है ना। संतों का संग है ना, और प्रभु का रंग है ना, फिर हम क्यों करें भंग, है ना। हम तो आएंगे ही आएंगे। तो निश्चय कर लिया गाड़ी का गियर मोड़ लो इधर, है ना। यहाँ गियर मोड़ता है अच्छी तरफ, वो भी अच्छा है, लेकिन संतों ने इतनी कृपा की है, उनके शब्दों को मैं मोड़ नहीं सकती, चाहे जैसे भी है। आज मैं यहाँ अपनी हाजिरी जरूर लगाऊंगी, गियर मोड़ लिया। हमने अपने जीवन का गियर कहाँ मोड़ना है, महापुरुषों ने बताया है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि सुबह उठते ही अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार, ये है गियर हमारा असली। और उठते ही हम अगर सोचेंगे, उठते ही मित्र से पहले हमें क्या मिले जी? बोलो जरा, मैं क्यों कहूँ, आप बता दीजिए। हाँ, पहले चाय, मोबाइल, है ना। हाँ, एक संतों बता रहे थे, सुबह उठते ही लोगों का ध्यान कहाँ होता है? उठते ही मोबाइल उठाते हैं, मेरा मोबाइल चार्ज है या नहीं, पहले चार्ज करते हैं। तो संतों ने कहा प्यारे, जैसे आज आपके जीवन में मोबाइल का चार्ज करना बहुत जरूरी है, हमारे महापुरुषों ने पहले से ही कहा है कि अपनी इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको भगवान के नाम का सिमरन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चार्ज ना किया तो सोचो आपका सारा दिन बेकार निकल गया। मोबाइल चार्ज करना तो बाद में, कभी सोचना जब मोबाइल उठाते हो तो पहले सोचना कि आपको संतों ने क्या आदेश दिया था। पहले हमने अपनी गाड़ी को चार्ज करना है। अगर ये चार्ज ना हुई तो फिर क्या करोगे? मोबाइल किसी काम का नहीं तुम्हारे। पहले गाड़ी को चार्ज करना है। हमारे महापुरुष, हमारे जो दादी माँ थे, वो पहले कहा करते थे, बेटा हमारे यहाँ पर नियम था, सुबह उठते ही लोग पहले क्या करते थे, एक बार सिकंदर जब आया भारत में तो उन्होंने पूछा, वापिस जाते हुए गुरु ने पूछा, बेटा भारत की विशेषता क्या है? उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं भारत की विशेषता के बारे में। यहाँ लोग सुबह सुबह क्या होता है जी, कुओं पर बाल्टियां खड़कती हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, और चाटी में मधानियां। बात सहज सी हमको लग रही है, लेकिन बड़ी महान है। उन्हें जाकर बताया कि भारत के लोग सफाई पसंद हैं, तो उसे पहले स्नान करते हैं, फिर घंटियां प्रभु का ध्यान करते हैं, और तीसरा क्या बताया जी, चाटी
सोसाइटी में मदानियां चलती हैं कि लोग चाय पीने वाले नहीं थे उस समय यहाँ पे, क्या जी, शुद्ध भोजन मधानी चलती थी, माखन खाते थे, दही खाते थे, दूध पीते थे, गौ माँ की सेवा करते थे। लेकिन आज जो कमियां आ चुकी हैं उसको जगाने के लिए मेरे ठाकुर जी आज उनका जन्म दिवस उपलक्ष्य है, तो मैं आपको इशारा करूंगी। मेरे प्रभु क्या करते थे, पहले गौओं की सेवा करते थे। मेरे कहने का भाव तो मैं बात कर रही हूं आपसे कि गाड़ी का गेयर किधर मोड़ना है, भगवान की तरफ मोड़ना है। अगर तुमने भगवान की ओर ना मोड़ा, मोबाइल की ओर मोड़ लिया, अखबार की ओर मोड़ लिया, चाय पीने की ओर मोड़ लिया, तो वो तुम्हारा गेयर गलत हो जाएगा। चौथा उन्होंने कहा कि गाड़ी की ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। ब्रेक क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे गुरु महाराज जी हमको बताते हैं, भाई देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो गुरु महाराज जी ने प्रसाद हमको दिया है, हम तो प्रसाद वो अकेले नहीं खाते, कहते ना नहीं, प्रसाद की एक पूरी हो ना हमारे पास, हम कहते हैं कि फुट ले लो कोई बात नहीं है ना, प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। इसीलिए हमको जो ब्रेक लगानी है अपने जीवन में, बुराई पर ब्रेक लगानी है और अच्छाई की तरफ को बोलो जी चलना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मैंने आपको ढंग से जैसे सुनाते गुरु महाराज जी कि इस प्रकार अपने जीवन को मोड़ना है। अगर हमने अपने जीवन का मोड़ गलत कर दिया तो ध्यान देना फिर हम वो भगवान का दिवस तो मना रहे हैं, अगर भगवान की बात नहीं मानेंगे, उन्होंने जो इशारा किया है रामायण जी में